सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का रद्दम करार दे दिया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त मंजूर, शोकॉज नोटिस भी मुअत्तल। लार्जर बेंच के मुत्तफिका फैसले के मुताबिक अदालती फैसले से किसी फरीक का अपील का हक मुतासिर नहीं होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की जायदाद से मुतालिक FBI को 60 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन FBI खुद रिपोर्ट पर दस्तखत करके रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मुजाज होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने इजाफी नोट लिखा। इजाफी नोट के मुताबिक कोई जज कानून से बालातर नहीं। जजिस को दीगर शहरियों की तरह बुनियादी हुकूक हासिल हैं। जजिस की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की आज़ादी के लिए लाजमी है। जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर दरखास्तों पर रेफरेंस का हदम दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मुल्क में अदलिया और वकला आजाद ने किसी का दबाव कबूल नहीं करते। हामिद खान एडवोकेट की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कहते हैं कि हर किस्म की कुव्वत के सामने अगर कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ वकील है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सबूत नहीं थे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में इस्लाहात के हवाले से इजलास। वजीर आजम ने कहा, अहम कौमी इदारों को नुकसान से निकालना और उन्हें फ़आल और मुस्तहकम इदारा बनाना मौजूदा हुकूमत के एजेंडे का अहम जुज़्व है। सरकारी इदारों के अरब रुपए के नुकसान का बोझ बिलाकर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस्लाहाती अमल को मजीद तेज करने की ज़रूरत है। कराची, लाड़काना और घोटकी में दहशतगर्दी। लियाकताबाद कराची में रियाज गर्ल्स कॉलेज में कायम एहसास सेंटर पर मोटरसाइकिल सवारों का क्रैक हमला। एक शख्स जाँ बहक, रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद हो गए। घोटकी की घोटा मार्केट में रेंजर्स मोबाइल के करीब धमाका। 2 रेंजर्स एहलकार और एक शहरी शहीद, 2 अफराद जख्मी। जाए हादसा जाने वाली BDS की मुमकिन तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता हफ्ते गुलिस्तान जौहर में भी रेंजर्स की मोबाइल पर दस्ती बम हमला किया गया था। दोनों वाकयात के शवाहिद की जांच के बाद तफसीलात सामने आएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची और घोटकी में रेंजर्स अहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहते हैं, दहशतगर्दी कहीं पर भी हो, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 136 जिंदगियां निकल गया। मजीद 4,944 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची के 41 यूनियन काउंसिल के मुतासर इलाके 2 जुलाई तक सील। शहरियों के बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी पर पाबंदी। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुलेंगे। हैदराबाद में भी 90 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन का आगाज। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। बजट का हजम 923 अरब रुपए, खसारा 90 अरब है। कहते हैं, कोरोना वबा की वजह से मुहासिल में कमी हुई। तरक्याती बजट 317 अरब, सेहत के शोबे की तरक्की के लिए 124 अरब, इंसदादे कोरोना के लिए 24 अरब रुपए, सड़कों की तामीर के लिए 41 अरब 84 करोड़, तालीम के लिए 30 अरब 20 करोड़, तवानाई के लिए 11 अरब 43 करोड़ रुपए, मुकामी हुकूमतों के लिए 50 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। 27 अशिया पर सेल्स टैक्स में कमी भी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इक़दाम उठाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं, गंदम और आटे की कीमतों को खुद मॉनिटर करूंगा। गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
महकमे खुराक के हुकाम और इंतजामी अफसरान कीमतों की बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इंतजामी मशीनरी गंदम और आटे की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाएं। नैब रीजनल बोर्ड लाहौर ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। फैसला कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की जामे ब्रीफिंग के बाद किया गया। टीम ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा मालियत की असासा जात की मौजूदगी के शवाहिद इकट्ठे किए। हुकूमती रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के वज़ीर आला पंजाब के बारे में ऑडियो कॉल का मामला हुकूमत पंजाब हक़ाइक़ सामने ले आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के में 2 अरब की लागत से 49 स्कीमों का आगाज हुआ। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने जिन पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया वो वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। ये तासुर देना गलत है कि उस्मान बुज़दार किसी की बात नहीं सुनते। वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ टीम की तरह काम करते हैं। वज़ीर आला का अपनी पार्टी के रुकन असेंबली से इख्तिलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 साल हुकूमत करने वाले अपने इरादे को पहचानते नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील रिपोर्ट और हुकूमती इक़दामात के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मिल्स मालिकान के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई रोकने के हुक्म में भी तौसी। मुकदमे में फरीक बनने वाले काश्तकारों को मसाइल के हल के लिए सूबों से रुजू करने की हिदायत। और हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फिल्म स्टार लकी अली की 1 अरब 95 करोड़ रुपए प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी। नैब के मुताबिक मुल्जिम ने रकम का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम पर जमा करवा दिया। नैब सक्खर की कार्रवाई। महकमा खुराक में करप्शन के इल्जाम में 4 मिल मालिकान गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार कुछ गिरफ्तार मुल्जिमान ने प्ली बार्गेन करके रकम जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का रद्दम करार दे दिया। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त मंजूर। शोकॉज नोटिस भी मुअत्तल। लार्जर बेंच के मुत्तफिका फैसले के मुताबिक अदालती फैसले से किसी फरीक का अपील का हक मुतासिर नहीं होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की जायदाद से मुतालिक FBI को 60 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन FBI खुद रिपोर्ट पर दस्तखत करके रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मुजाज होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने इजाफी नोट लिखा। इजाफी नोट के मुताबिक कोई जज कानून से बालातर नहीं। जजिस को दीगर शहरियों की तरह बुनियादी हुकूक हासिल हैं। जजिस की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की आज़ादी के लिए लाजमी है। जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर दरखास्तों पर रेफरेंस का रद्दम दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मुल्क में अदलिया और वकला आजाद ने किसी का दबाव कबूल नहीं करते। हामिद खान एडवोकेट की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कहते हैं कि हर किस्म की कुव्वत के सामने अगर कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ वकील है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सबूत नहीं थे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में इस्लाहात के हवाले से इजलास। वजीर आजम ने कहा अहम कौमी इदारों को नुकसान से निकालना और उन्हें फ़आल और मुस्तहकम इदारा बनाना मौजूदा हुकूमत के एजेंडे का अहम जुज़्व है। सरकारी इदारों के अरब रुपए के नुकसान का बोझ बिलाखिर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस्लाहाती अमल को मजीद तेज करने की ज़रूरत है। कराची, लाड़काना और घोटकी में दहशतगर्दी। लियाकताबाद कराची में रियाज गर्ल्स कॉलेज में कायम
एहसास सेंटर पर मोटरसाइकिल सवारों का क्रैक हमला, एक शख्स जाँ बहक, रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद हो गए। घोटकी की घोटा मार्केट में रेंजर्स मोबाइल के करीब धमाका, 2 रेंजर्स एहलकार और एक शहरी शहीद, 2 अफराद जख्मी। जाए हादसा जाने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची और घोटकी में रेंजर्स अहलकारों पर हमले की मजम्मत, कहते हैं दहशतगर्दी कहीं पर भी हो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 136 जिंदगियां निकल गया, मजीद 4,944 केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन, कराची के 41 यूनियन काउंसिल के मुतासर इलाके 2 जुलाई तक सील, शहरियों के बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी आयद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी पर पाबंदी, खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुलेंगे। हैदराबाद में भी 90 से ज्यादा इलाकों में लॉकडाउन का आगाज। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। बजट का हजम 923 अरब रुपए, खसारा 90 अरब है। कहते हैं कोरोना वबा की वजह से मुहासिल में कमी हुई, तरक्याती बजट 317 अरब, सेहत के शोबे की तरक्की के लिए 124 अरब, इंसदादे कोरोना के लिए 24 अरब रुपए, सड़कों की तामीर के लिए 41 अरब 84 करोड़, तालीम के लिए 30 अरब 20 करोड़, तवानाई के लिए 11 अरब 43 करोड़ रुपए, मुकामी हुकूमतों के लिए 50 अरब मुख्तस करने की तजवीज, 27 अशिया पर सेल्स टैक्स में कमी भी लाएंगे। वजीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इक़दाम उठाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं गंदम और आटे की कीमतों को खुद मॉनिटर करूंगा, गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमे खुराक के हुकाम और इंतजामी अफसरान कीमतों की बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इजाफा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इंतजामी मशीनरी गंदम और आटे की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाएं। नैब रीजनल बोर्ड लाहौर ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। फैसला कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की जामे ब्रीफिंग के बाद किया गया। टीम ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा मालियत की असासा जात की मौजूदगी के शवाहिद इकट्ठे किए। हुकूमती रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के वज़ीर आला पंजाब के बारे में ऑडियो कॉल का मामला हुकूमत पंजाब हक़ाइक़ सामने ले आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के हल्के में 2 अरब की लागत से 49 स्कीमों का आगाज हुआ। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने जिन पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र किया वो वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। ये तासुर देना गलत है कि उस्मान बुज़दार किसी की बात नहीं सुनते। वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों के अरकान के साथ टीम की तरह काम करते हैं। वज़ीर आला का अपनी पार्टी के रुकन असेंबली से इख्तिलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 साल हुकूमत करने वाले अपने इरादे को पहचानते नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, रिपोर्ट और हुकूमती इक़दामात के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। मिल्स मालिकान के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई रोकने के हुक्म में भी तौसी। मुकदमे में फरीक बनने वाले काश्तकारों को मसाइल के हल के लिए सूबों से रुजू करने की हिदायत। और हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फिल्म स्टार लकी अली की 1 अरब 95 करोड़ रुपए प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी। नैब के मुताबिक मुल्जिम ने रकम का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम पर जमा करवा दिया। नैब सक्खर की कार्रवाई, महकमा खुराक में करप्शन के इल्जाम में 4 मिल मालिकान गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार कुछ गिरफ्तार मुल्जिमान ने प्ली बार्गेन करके रकम जमा करवाई।